Hi students, in today's lecture we are going to start with the next topic, that is capital structure. So previous वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस लेक्चर्स. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. कैपिटल मीन्स हमें पता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो हमें फाइनेंस लगता है, अलग अलग सोर्सेज से जो हम फंड्स इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो क्या होता है, कैपिटल होता है. एंड स्ट्रक्चर मीन्स आप बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें कितने सारे सोर्सेज लगते हैं. एज यू नो, आपको ब्रिक्स लगेंगे, सैंड लगेगा, वाटर लगेगा, आपको सीमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी, हमें यूज़ में आएंगी. उसमें आयरन का जो रॉड वगैरह होता है वो सब भी लगेगा. ठीक है. सो इसी तरीके से अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल भी रेज किया जाता है. फर्स्ट नेमली जिससे क्या है, फर्स्ट आपका ओन कैपिटल एंड सेकेंड इज़ बोरोड कैपिटल. ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर. और इन्हीं दोनों चीज़ें में कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि ओन कैपिटल में क्या क्या आ जाती हैं, कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर आ जाता है इसमें, आपका प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके पास होता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, जो रन कर रही हैं, जो काफ़ी बढ़ चुकी हैं आगे, और उन्हें आगे के जो कुछ अगर जैसे उन्हें एक्सपेंसेस के लिए या फिर उन्हें उनकी बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, उसके लिए वो यहाँ पे यूज़ करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस. एंड ऑन दी अदर हैंड बोरोड सोर्सेस आर डिवेंचर्स, लोन्स एट्सेट्रा. तो बोरोड में क्या क्या आ जाएगा आपका, डिवेंचर्स एंड लोन्स. ये लोन्स शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी हो सकते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो भी मतलब आपको कैपिटल मिलता है, फाइनेंस मिलता है, वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे कई चीज़ों का मिक्सअप रहता है. इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को यहाँ पे सिक्योरिटी मिक्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई कई सारे फंड्स, कई सारे फाइनेंस जो सोर्सेज हैं उनका मिक्सअप है. सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं आ रहा है. पूरा का पूरा पैसा जो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, वही नहीं लगा रहा है, पूरा का पूरा वो लोन से नहीं ले रहा है. दोनों का मिक्सअप है. ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इज़ डिज़ायर्ड ऑफ फंड्स इन डिज़ायर्ड प्रोपोर्शन. जो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, मिक्सअप होता है कई सारे सोर्सेज के, वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स. और ये क्या होता है, डिज़ायर प्रोपोर्शन. डिज़ायर प्रोपोर्शन मीन्स कि जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका प्रोपोर्शन, उसका रेशो कितना रखेगा. ओके, प्रोपोर्शन मीन्स यहाँ पे रेशो का मतलब है, ठीक है, कितना उसे लोन लेना है, कितना उसे उसका खुद का पैसा लगाना है. टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का मतलब क्या है, ये डिसाइड करना कि डिफरेंट टाइप्स के जो कैपिटल हैं उनका रेशो कितना कितना लेना है. वही चीज़ कि हमें लोन कितना लेना है, 50%, 30%, 20%, या इक्विटी हमारा जो है, इक्विटी शेयर जो है वो कितना लेना है, वो कितना परसेंट होना चाहिए, ये डिसाइड करना पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, बिजनेसमैन के ऊपर. डेफिनेशन देख लेते हैं इसका. आर एच वेसल ने डेफिनेशन दिया है, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इंटरप्राइज. जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज की ज़रूरत होती है, सोर्स ऑफ फंड्स की. मतलब कि जो उसे फंड मिल रहा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जैसे कि ताकि कि वो उसे एम्प्लॉय कर सके, मतलब कि उसे यूटिलाइज़ कर सके, यूज़ कर सके अपने बिजनेस में. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है जॉन हैम्पटन ने. इनका कहना है, अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द रिलेशन बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़. अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, एक फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इज़ द रिलेशन बिटवीन, दोनों के बीच का रिलेशन होता है डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट मीन्स लोन एंड इक्विटी आपका जो खुद का शेयर होता है वो. इन दोनों सिक्योरिटी, इन दोनों कैपिटल से ही, इन दोनों का दोनों कैपिटल के बीच का एक रिलेशन होता है. इन्हीं दोनों से मिल के जो असेट्स होते हैं उनके लिए, उस फर्म के असेट्स के लिए ये फाइनेंस करती है. मतलब कि इक्विटी कैपिटल शेयर या फिर डेप्ट शेयर, जो भी डेप्ट शेयर नहीं हो सकता, डेप्ट जो भी है, लोन लेना है, ये दोनों चीज़ें मिलके ही जो फाइनेंस है फर्म का, जो फर्म है उसके असेट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसके लिए पैसे फंड्स देती हैं ताकि वो असेट्स खरीद सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके. दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स. इसीलिए
जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का ही कंपोजिशन है, मतलब इन दोनों से मिलके बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। किससे किससे? ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओन फंड्स इंक्लूड शेयर कैपिटल। ओन फंड्स में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेयर एज जबकि बोरोड फंड्स में क्या क्या आता है, किसे रिप्रेजेंट करता है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब हमें पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर्स क्या होता है? ये होल्डर होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, ठीक है। और बैंक लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कई सारे, वो लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करती हैं, बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के लोन और अपने खुद के पैसे जो होते हैं, हमने अभी बात किया शेयर का, रिजर्व का, सरप्लस का, ये दोनों तीनों चीज़ें सब मिला के हेल्प करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। टू बेसिक प्रिंसिपल्स आर ऑब्जर्व। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं वाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लिया जाता है, जब लेता है फाइनेंस मैनेजर या फिर जो फाइनेंस का ओनर है, तो वो दो चीज़ों को ध्यान में रखता है। द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी गेयर टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जो डेब्ट और इक्विटी का एक रेशो होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? गेयर्ड में होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कितनी डिग्री ऑफ होनी चाहिए, ताकि वो जो उसकी अर्निंग है वो स्टेबल रह सके। जैसे कि रेशो का यहाँ मतलब हम समझ सकते हैं 1:2। तो अगर आपको आपका पैसा लगाना है 1 और जो डेप्ट लेना है 2, या फिर 2:1, ऐसे मतलब कि एक अपना यहाँ पे एक वो रेशो फिक्स करते हैं कि हमें कितना ऐसा कितना हमें प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि हमें क्या हो, हमारा जो अर्निंग है वो स्टेबल रहे, उसमें कोई गिरावट ना आए, ठीक है। ये उन्हें ध्यान में बात रखनी चाहिए। नेक्स्ट है द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो हमेशा बैलेंस में होना चाहिए विद एडिक्वेट। पूरा मतलब सफिशियंट होना चाहिए, ना तो ये ज़्यादा होना चाहिए ना तो वो कम होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तभी जो बिज़नेस की सक्सेस की श्योरिटी होती है वो तभी बढ़ती है। इक्विटी क्वेश्चन टू एब्जॉर्व द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड टू अफोर्ड फ्लेक्सिबल। देखिए, जो इक्विटी होती है इतना तो कम से कम उसे अपने पास रखना चाहिए, जो भी है बिज़नेस तो उसे इतना रखना चाहिए कि ताकि अगर आपने सारा पैसा अपनी तरफ से लगा दिया, तो अगर कल को रिसेशन आता है, बहुत मंदी आ जाती है, जैसे कि अभी देख रहे हैं इतनी बड़ी महामारी आ गई, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जिसके पास जो पैसा रखा हुआ है उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा वो अपना खर्चे चला रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा जो अपना इक्विटी है वो पूरा का पूरा नहीं लगा देना है, कुछ लोन ले लेना है, कुछ डिवेंचर्स के थ्रू, कुछ आपको बैंक के थ्रू ले लेना है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ले लेना है, जिससे कि आपका जो पैसा है वो कुछ सेविंग रहे, ताकि आपको अगर जैसे अचानक से कोई शॉक आता है बिज़नेस में, शॉक या फिर बिज़नेस साइकिल में कोई कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो अफोर्ड कर सके। मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए एक बिज़नेस में। ना तो पूरा का पूरा लोन लेना, अगर पूरा का पूरा लोन ही ले रहा है और अपना इक्विटी कम लगा रहा है, तब भी उसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो भी तो पैसे उसे पूरा पे करना है। तो एक प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, हमने जो भी पढ़ा है कंपोनेंट 2 वही है, बस यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, कौन कौन सी सोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दे आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, जैसे हमने अभी बात की कि ये एक शेयर होता है जो बिजनेसमैन होता है वो खुद लगाया रहता है, वो होता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है, एक सोर्स होता है फाइनेंस एक्टिविटीज़ का बिजनेस में। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, ये शेयर होता है जो कि इसमें डिविडेंड मिलता है आफ्टर, जब प्रेफरेंस शेयर होता है, इसकी बात कर रहा है प्रेफरेंस शेयर, जब इसको मिल जाता है पहले पैसा, उसके बाद किसे मिलता है,
इक्विटी शेयर को, इसे हम इस तरह के समझते हैं। देखिए कि पहले शेयर क्या होते हैं, हम पहले वो समझते हैं। देखिए शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी है और यहाँ पे कई लोग अपना शेयर लगाते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होता है ये क्या होता है, इसे क्या बोला इक्विटी शेयर को कि बेसिक सोर्स, सबसे पहले इक्विटी शेयर ही लगता है। जैसे स्टार्टिंग में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो आपने अपने फ्रेंड्स को बोला कि आप भी थोड़ा पैसा लगा दो, या फिर अपने किसी रिलेशन वाले को बोला, रिलेटिव्स को बोला कि आप थोड़ा पैसा लगा दो, तो उसने लगाया और ये जो वो पैसा लगा रहा है उसका परमानेंटली के लिए हो जाएगा। इक्विटी शेयर मीन्स हमेशा के लिए वो शेयर उसका उसमें लग जाता है, ओके, इतना समझ में आया। तो इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड, तो वो रिटर्न में क्या मिलता है, उसे डिविडेंड मिलता है, मतलब उस जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा मिल रहा है। उस किसके बाद, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर्स को पहले यहाँ पे पहले पे कर दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को मिलता है। जैसे एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो पहले किसको वो पे करेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को, जो कि आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर है। और उसके बाद किसे पे करेगा, इक्विटी शेयर को। दे ओन द कंपनी, वो क्या होते हैं इसके ओनर, एक तरह के वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी जब वो इस्टेब्लिश हो रहा था तो उसमें उसने क्या किया, स्टार्टिंग में ही पैसे लगाए। इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या होता है, ओनर होते हैं कंपनी के। दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप, यहाँ पे जो भी रिस्क होगा, अगर सपोज़ कि जैसे जितना रिस्क बेयर करेगा जो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है उसका ओनर जो है, उतना ही रिस्क ये से भी जो इक्विटी शेयर यहाँ पे अपना लगा रहा है उससे भी उतना ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इसका रूल है कि अगर जैसे प्रॉफिट बहुत हुई तो आपको उतना प्रॉफिट, जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है उसी हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कम कम आ रहा है तो कम दिया जाएगा। मतलब कि इसका कुछ फिक्स नहीं होता, फिक्स रेट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे है, ठीक है। अगर कुछ बिल्कुल नहीं चल रहा है कंपनी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ एंड हो जाता है। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मीन्स क्या, वो बदलता रहता है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम मिलेगा, ठीक है। अगर अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हुआ आपका प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये भी एक शेयर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसको पे किया जाता है, लेकिन इसका क्या होता है फिक्स्ड रेट, मतलब कि इसे इंटरेस्ट इसे सपोज़ कि जैसे कंपनी स्टार्ट हुई, ओके, तो कंपनी स्टार्ट हुई और यहाँ पे हैं इक्विटी शेयर वाले और यहाँ पे है जो प्रेफरेंस शेयर वाले। तो जो इक्विटी वाले हैं इन्हें जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जब भी होगा उसे वो उसी तरीके से बेयर करेंगे जैसे कि जो मेन ओनर है वो। लेकिन इनका क्या है, इन्हें उनका जो फिक्स्ड एक डिविडेंड किया गया है, इन्हें भी डिविडेंड ही मिलता है, हिस्सा ही मिलता है, लेकिन उतना मिलेगा इन्हें जितना फिक्स किया रहेगा। आपका कंपनी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है या कुछ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना इनको अगर 20% बोला है तो 20% उन्हें देना ही देना है, ठीक है। ये होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इन्हें पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इनका फिक्स्ड इन्हें अमाउंट मिल जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर सपोज़ कि कंपनी का बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब इन्होंने तो अपना बोल दिया कि मुझे फिक्स रेट इतने पे ही करना है, लेकिन तब वहाँ पे अगर प्रॉफिट में जा रही है तो किससे फ़ायदा होगा, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर वाले हैं उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इनका क्या है, यहाँ पे उनको लॉस होगा, और कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है तब यहाँ पे क्या होगा, इन्हें उतना ही मिलेगा जितना फिक्स्ड रेट इनका डिविडेंड किया गया है शेयर, उतना ही इन्हें मिलेगा, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स ये भी क्या है, ये भी आपका ओन कैपिटल में ही आता है। ये तीनों आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड, ये तीनों आपका किस में आ रहा है, ओन्ड कैपिटल में। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स क्या होता है, इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, जो हमने बात किया था रिजर्व एंड सरप्लस की बात की थी ऊपर, तो वो आता है इसी में। तो रिटर्न अर्निंग मीन्स की जो कंपनी होती है वो साइड में अपना कुछ अमाउंट रखती है, जो फंड्स है कुछ बचा के रखती है,
क्योंकि अगर कभी उसे कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, या फिर जो रिस्ट्रक्चर कुछ करना है उसकी कंपनी का, या फिर कुछ भी करना है, अगर एक्सपेंड ही करना है बिज़नेस को, तो उसमें क्या लगेगा उसका, इसका ये क्या है, इंटरनल सोर्स फाइनेंसिंग है, उसका खुद का पैसा इतना वो बचा के रखता है। इट इज़ नथिंग बट प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक मीन्स कि वापस पैसे आना, ठीक है। ये मतलब कि प्रॉफिट का पैसे जो भी है यहाँ पे वो अगर रखा हुआ है, यहाँ पे उसने अपने पैसे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जब उसे यूज़ पड़ेगा, यूज़ करना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे वो इसे यूज़ कर लेता है। यही है आपका रिटेंड अर्निंग्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बोरोड कैपिटल। यहाँ से हम देखते हैं बोरोड कैपिटल मीन्स कि जो उधार लेना है, जो डेब्ट है, वो सारी चीज़ें। इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग, इसमें देखते हैं। फर्स्ट है डिवेंचर। डिवेंचर इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी। ये क्या होती है, एक लोन्स होती है जो कंपनी द्वारा उठाई जाती है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। कंपनी को पे करना होता है इंटरेस्ट कुछ एग्रीड रेट पे, जो वो साइन कर देते हैं, या फिर उनकी बातचीत हो जाती है कि हाँ इतने रेट पे हमें देना है, ठीक है। लोन का हमें सबको पता है कि हमें एक उसे इंटरेस्ट पे करना होता है उसमें। टर्म लोन क्या है, टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। ये टर्म लोन क्या होता है, ये हमें बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और डिवेंचर्स क्या है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके द्वारा हम उठाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो टर्म लोन है वो किसके द्वारा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और बैंक के थ्रू ये प्रोवाइड की जाती हैं। दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी उसे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो सो डिवेंचर को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ लोन विच इज़ टेकन फ्रॉम पब्लिक। इसे पब्लिक से भी लिया जाता है कई बार। और जो टर्म लोन है ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लिया जाता है। ओके, देखिए दोनों ही यहाँ पे अब यहाँ पे फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। जो बोरोड कैपिटल है यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, और ऊपर में क्या दिया जाता है, शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उधारी दे रहे हैं, बोरोड मतलब डेट दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है और उन्हें डिविडेंड दिया जा रहा है। ओके, टू अंडरस्टैंड द above concept we shall consider following balance sheet and calculate the values। अब हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका ये एक पेज, डिस्टिंक्शन फिक्स्ड कैपिटल बिटवीन वर्किंग कैपिटल, ओके, एंड बैलेंस शीट भी देखेंगे। So students, we will stop here. In the next video we will see balance sheet and फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में डिस्टिंग्विशन क्या है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।